खुदावंद यीशु मसीह जो कि तख्ते कायनात पर बैठा है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। इंग्लैंड के बारे में जो एक टर्म आजकल बोली जा रही है वो ये है कि इंग्लैंड हिस्टोरिकली एक क्रिश्चियन कंट्री है। अब शायद ये टर्म सुन के आपको कुछ अच्छा महसूस हो, लेकिन ये इतनी पॉजिटिव टर्म नहीं है, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि एक ज़माना था कि जब इंग्लैंड एक मसीही मुल्क था और इसके जो अदारे हैं, इसका जो कल्चर है, इसके जो रस्म रवाज हैं, वो सारे जो डेवलप हुए वो मसीही अखलाकियात की बुनियाद पर डेवलप हुए। लेकिन अब ये मसीही मुल्क नहीं है, क्योंकि अब इसकी ज़्यादातर आबादी मसीही नहीं रही है। तो इस तरह से जब कहा जाता है कि कोई भी मुल्क, और अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो हिस्टोरिकल क्रिश्चियन कंट्री है, तो ये कोई पॉजिटिव बात नहीं है। तो अब जैसे कि एक मशहूर शेर है कि बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की, कि बेशक है तो ये बुरी बात ही, लेकिन ये बहरहाल सच है। चूँकि अब ये 2-3 साल पहले एक सर्वे आया जिसमें बताया गया कि जो इंग्लैंड की आबादी है उसमें से अब मसीहत की जो तादाद है, मसीहों की तादाद है, वो 50% से भी कम हो गई। कोई लगभग 47% के करीब है जो अपने आप को मसीही कहते हैं। 37% जो है, 37% वो लोग हैं जो अपने आप को एथियस्ट कहते हैं, और फिर बाकी जो बच जाते हैं उसमें दीगर मज़हब के लोग हैं। और फिर ये मसला सिर्फ वहाँ की आबादी के साथ ही नहीं है, बल्कि वहाँ का जो शाही ख़ानदान है उसके साथ भी है। क्योंकि अगरचे कि जो मलका एलिज़ाबेथ थी, जो कि कुछ साल पहले वफ़ात पा गई, तो उनके बारे में कहा जाता था कि वो एक डिवाउट क्रिश्चियन थी, वो एक बड़ी सरगर्म मसीही थी। ताहम एक कमज़ोर पहलू जो उनकी फैमिली में नज़र आता है वो उनके बच्चे और आगे उनके पोते वगैरह हैं। मिसाल के तौर पर पिछले दिनों में एक टॉपिक पूरी दुनिया में ज़ेर बहस बना रहा, वो एप्सिन फाइल्स था, और उसी में एक नाम जो आया वो प्रिंस एंड्रयू का था, यानी कि जो मलका एलिज़ाबेथ का छोटा बेटा है। और शायद आप इस बात से वाकिफ़ हो कि जो एप्स्टीन था वो जो बच्चे हैं इनके साथ ज़्यादती में मुलविस था, और ऐसा ही कुछ प्रिंस एंड्रयू के बारे में भी कहा गया। इसी तरह से बरतानवी अखबारों में इस बात का भी काफ़ी चर्चा रहा कि जो प्रिंस विलियम है, यानी कि जो किंग चार्ल्स हैं, अभी उनके जो बेटे हैं, बड़े बेटे हैं, उनके बारे में भी कहा गया कि उनका ईमान क्या है। उनके ईमान के बारे में कभी सुना नहीं कि वो मसीही हैं भी कि नहीं हैं। और अगरचे के बाद भी उन्होंने इस बात का दावा किया कि उनका ईमान खामोश तरह का है, क्वाइट फेथ है, वो इसको शो नहीं करते हैं। लेकिन बाइबल मुक़द्दस से ही हम जानते हैं, यीशु मसीह ने कहा कि जो दूसरों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं बाप के सामने उसका इनकार करूँगा। क्योंकि अगर कोई ऐसा ईमान है जो हम छुप कर ही रखते हैं और दूसरों के सामने इकरार नहीं कर सकते हैं, तो वो फिर सोचना पड़ेगा कि वो किस हद तक खालिस है। अब रॉयल फैमिली के बाकी जो अफराद हैं उनसे हटकर ज़्यादा जो इस वक्त मरकज़े निगाह हैं, जिन पर ज़्यादा बात हो रही है, वो अब किंग चार्ल्स हैं, जो ज़ाहिर पहले प्रिंस चार्ल्स हुआ करते थे। उन पर भी काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं कि उनका मसीह ईमान किस हद तक खालिस है। और अगरचे कि ये सवाल पहले भी मौजूद थे, लेकिन ये ईस्टर के मौका पर इनमें शिद्दत आ गई। क्योंकि हुआ कुछ यूँ कि जब इस दफ़ा जो रोज़े आए मसीहों के और जो मुसलमानों के, वो इकट्ठे ही आए थे, तो आगे पीछे ही थे। तो जब रमज़ान का महीना शुरू हुआ तो किंग चार्ल्स ने एक जो पैगाम जारी किया, वीडियो पैगाम, और उसमें उन्होंने मुसलमानों को, ख़ास तौर पर जो बरतानिया में रहते हैं, उन्हें मुबारकबाद दी, जो ज़ाहिर है कि एक अच्छा कदम था। चूँकि जो मुसलमान वहाँ पे तकरीबन 6% रहते हैं, वो उस मुल्क के शहरी हैं। तो जो किंग चार्ल्स हैं उन्होंने एक मुबारकबाद का पैगाम उन्हें दिया। तो जो वहाँ पर मसीही बसते हैं उनको अब उम्मीद ये थी कि जब ईस्टर आएगा तो उसका भी वो पैगाम देंगे, लेकिन जब ईस्टर आया तो उन्होंने ऐसा कोई पैगाम नहीं दिया, जिसकी वजह से अब काफ़ी लोगों ने इस पर सवाल भी उठाए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। लेकिन यहाँ पर याद रहे कि जो बरतानिया में बादशाह होती है या मलका होती है, उनके लिए यह लाजम नहीं होता कि वो ईस्टर के मौके पर कोई पैगाम दें। चूँकि क्रिसमस पर मौका पर तो यकीनी तौर पर वो ऐसा करते हैं, लेकिन ईस्टर के मौके पर यह ज़रूरी नहीं होता है। लेकिन चूँकि किंग चार्ल्स ने पहले रमज़ान के मौके पर पैगाम दिया, तो इसलिए मसीही सोच रहे थे कि शायद वो अभी देंगे। तो इस वजह से ये बहस और भी शिद्दत इख्तियार कर गई।
और जैसे मैंने कहा कि ये सिर्फ अभी बहस शुरू नहीं, पहले से ही काफ़ी ज़्यादा इस पर चर्चा हो रहा था और ख़ास तौर पर दो बातों की वजह से उन पर काफ़ी सवाल उठाए गए और उठाए जा रहे हैं। तो उसमें से पहली बात ये थी कि जब जो प्रिंस चार्ल्स थे, बाद में वो किंग चार्ल्स बने, तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए जो आपने टाइटल इस्तेमाल करना है वो डिफेंडर ऑफ दी फेथ इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि आपने मेरे लिए ये टाइटल डिफेंडर ऑफ फेथ इस्तेमाल करना है। इससे पहले कि इन दो टाइटल्स में फ़र्क की बात करें, आपने ज़हन में रखना है कि लगभग कोई 500 साल हो गए हैं, यानी कि 1546 से रवाज चला आ रहा है कि जो भी इंग्लैंड का बादशाह बनता है या मलका बनती है, उसके बारे में कहा जाता है, उसे एक जो टाइटल दिया जाता है वो है डिफेंडर ऑफ द फेथ, जिससे मुराद होती है कि वो मसीही ईमान या जो एंग्लिकन फेथ है, चर्च ऑफ इंग्लैंड का जो ईमान है, उसको उन्होंने महफूज रखना है, उसका उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ करना है। बल्कि बादशाह होने के लिए ज़रूरी है कि वो ये ईमान रखते हों, चूँकि तभी वो जो है वो उसका तहफ़्फ़ुज़ भी कर पाएंगे। लेकिन जब किंग चार्ल्स बने तो जैसे मैंने कहा कि इन्होंने कहा कि मुझे डिफेंडर ऑफ दी फेथ ना कहा जाए, बल्कि डिफेंडर ऑफ फेथ कहा जाए, यानी कि मैं सिर्फ मसीही ईमान का मुहाफिज नहीं हूँ, बल्कि जितने भी दीगर ईमान हैं मैं उनका भी मुहाफिज हूँ। फिर दूसरा मसला जो है वो उनकी शख्सी ज़िंदगी है, और उससे शायद आप वाकिफ़ होंगे कि शहज़ादा चार्ल्स की जो शादी हुई थी, ये जो शहज़ादी डायना थी उनके साथ हुई थी। और अगर आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है तो आप जानते होंगे कि एक ज़माना था कि शहज़ादी डायना की जो खूबसूरती के दुनिया भर में चर्चे थे, लेकिन इसके बावजूद शहज़ादा चार्ल्स के बारे में उस वक्त पता चला कि इनका जो है वो ताल्लुक़ किसी और ख़ातून से है जो ख़ुद में एक शादीशुदा ख़ातून थी। बल्कि 1995 में इन्होंने इकरार भी किया, इस बात का एतराफ़ किया कि उनके नाजायज़ ताल्लुकात हैं एक ख़ातून के साथ जो ख़ुद भी शादीशुदा है। और बाद में शहज़ादे चार्ल्स ने अपनी बीवी डायना को तलाक दी और उस ख़ातून जिनके साथ ताल्लुकात थे जो अभी मलका है, उन्होंने भी अपने शौहर से तलाक ली और बाद में इनकी आपस में शादी हो गई। तो अब जैसे कि बाइबल मुक़द्दस इस बारे में बहुत ही वाज़ेह है कि जो मसीही हैं उनको एक ही बीवी रखनी चाहिए और उनकी एक ही बीवी होनी चाहिए, और ये असूल ख़ास तौर पर जो लीडर्स होते हैं, जो चर्च लीडर्स होते हैं, उनके लिए तो ये बात ख़ास कही गई है। तो प्रिंस चार्ल्स ने उस वक्त जब ये सारा कुछ किया तो ज़ाहिर उन्हें मालूम था कि बाइबल मुक़द्दस ऐसा करने से रोकती है, और उसके बावजूद जब उन्होंने ऐसा किया तो इससे वाज़ेह तौर पर पता चलता है कि वो कोई इस असूल को, इस वाले कानून को कोई ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं। और यही सबब है कि जब ईस्टर के मौका पर उन्होंने शाही पैगाम जारी नहीं किया तो उससे लोगों के दरमियान बहुत सारे वसवसे उठे हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो बरतानिया में रहने वाले मसीही हैं वो ही सिर्फ तादाद में कम नहीं हुए हैं, बल्कि इसमें एक बड़ा किरदार शाही ख़ानदान का भी है, चूँकि इन्होंने अपने तौर तरीक़ों से, अपने रवैये से कोई मसीही अखलाकियात का अच्छा मुजाहरा नहीं किया है। और ज़ाहिर है जब आप खुद ही किसी बात के कायल ना हो तो आपने दूसरों को क्या कायल करना होता है। तो ये एक सैड रियलिटी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ताहम जैसे कि हमेशा ही होता है कि खुदा बुराई में से भलाई पैदा करता है, और अभी पिछले कुछ अरसे में हम देख रहे हैं कि वहाँ पे रहने वाले जो मसीही हैं, यानी कि जो बरतानवी मसीही हैं, उनके अंदर ये इस बात का एहसास बढ़ रहा है और वो बड़ा खुलेआम इस बात का इजहार कर रहे हैं कि एक बाकायदा प्लानिंग के तहत मसीही जो कल्चर है और मसीही रवायात है और मसीही मज़हब है, इसको बरतानवी सोसाइटी से खारिज किया जा रहा है, और इसके बारे में काफ़ी आवाज़ें उठ रही हैं। मिसाल के तौर पर इन दिनों में एक बिशप साहब हैं जिनका नाम है किरियन डूअर। वो सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं, और दरअसल उन्होंने रिसेंटली एक ख़त लिखा है जो किंग चार्ल्स हैं उनके नाम है, और मैं चाहूँगा कि आप इस ख़त को ज़रूर देखें। बहुत ही पावरफुल ख़त है, वो यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा। अगर आप बिशप साहब का नाम लिखकर कहेंगे लेटर टू किंग तो वो आ जाएगा आपके सामने। अब वैसे तो ये ख़त काफ़ी लंबा चौड़ा है, लेकिन 3 बातें हैं जिस पर बिशप किरियन ने ख़ास तौर पर ज़ोर दिया है। और याद रखिए कि ये बिशप साहब जो है, इनका जो शॉर्ट नेम है वो बिशप की है, तो आप CEI अगर आप इसे ढूंढेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो
तो जो 3 बातें इन्होंने जोर दी, पहले नंबर पर तो इन्होंने दिखाया कि किस तरह से जो बरतानिया है वो यहाँ तक पहुँचा है, कि ये मसीही ईमान है जो उन्हें यहाँ तक लेकर आया है, ये मसीही असूल कायदे हैं, ये मसीही अखलाकियात हैं जिसने इंग्लैंड को यहाँ तक पहुँचाया है। और फिर दूसरे नंबर पर उन्होंने अपना जो कंसर्न है और जो दरअसल वहाँ के रहने वाले बहुत सारे मसीहों का कंसर्न है उसको बताया है कि एक बड़ी ही प्लानिंग के तहत जो ब्रिटिश कल्चर है उसको इरोड किया जा रहा है, उसको ख़त्म किया जा रहा है, बल्कि उसको रिप्लेस किया जा रहा है उन वैल्यूज़ के ज़रिए से जो कि या तो लिबरल हैं, सेकुलर हैं, या फिर वो दीगर मज़ाहब की हैं, तो उनके ज़रिए से इसको जो है वो रिप्लेस किया जा रहा है। तो इसके लिए भी उन्होंने मिसालें दी। और फिर तीसरे नंबर पर उन्होंने जो किंग चार्ल्स हैं उनको अर्ज किया है, उन पर जोर दिया है कि वो मसीही ईमान के मुहाफिज होने के नाते ज़रूर अपना किरदार अदा करें, ताकि एक ऐसा मुल्क जो कि अब हिस्टोरिकली क्रिश्चियन कंट्री कहलाता है फिर से एक मसीही मुल्क बन सके, जैसा कि हमेशा रहा है, चूँकि इसकी भलाई मसीही होने में ही है। अब किंग चार्ल्स किस हद तक इस बात पर तवज्जो देंगे इसका तो पता नहीं है, लेकिन बहरहाल एक बात जो देखने में आ रही है वो ये है कि वहाँ के जो अब मसीही हैं वो अब इस बारे में तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है और कई एक तहरीकें उठ रही हैं। तो आप जो पाकिस्तानी मसीही हैं और बरतानिया में मुकीम हैं, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि ज़रूर अपने आसपास देखें कि क्या चल रहा है और ज़रूर ऐसी तहरीक का हिस्सा बने जहां पर मसीही जो वैल्यूज़ हैं उनको वापस लाने की बात हो रही है, दोबारा से मसीहत को उजागर करने की, बेदारी की बात हो रही है। आप ज़रूर इसका हिस्सा बने। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो बिशप कैरियन डूअर हैं इनकी तरह के लोगों को फॉलो करें। आप ज़रूर सुने कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि जब आप उनकी बात सुनेंगे तो शायद और भी कई लोग आपके सामने आ जाएंगे जो इसी तरह की बात कर रहे हैं, ताकि आपको इश्यूज का पता चले, सिर्फ वन साइडेड व्यू ना हो बल्कि दूसरा भी आप ले सकें। तो आप लोग जो कि इस वीडियो को देखते हैं ज़रूर आप बाखबर रहिए कि आपके आसपास क्या चल रहा है, क्योंकि ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज हैं कि सांपों की मानिंद होशियार और कबूतर की मानिंद भोले बनो, कि हमने बेशक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, लेकिन ये भी देखना है कि हमें नुकसान ना पहुंचे, और इस नुकसान से बचने के लिए जो हम अपना हिस्सा डाल सकते हैं उसे डालें। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।